दोस्तों, संसार में यदि कोई सबसे निम्न स्तर की योनि है तो वो है पिशाच योनि। इस योनि में रहने वाला प्राणी अत्यंत ही कष्ट में रहता है। उसके मन में समस्त प्रकार की मानवीय इच्छाएं तो रहती है, किंतु वो कभी भी उन इच्छाओं से तृप्त नहीं हो पाता है, अपितु सदैव ही अपनी मुक्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। वैसे गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प हमें इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि कैसे कोई मनुष्य मरने के बाद प्रेत बनता है और फिर उसे क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कोई कैसे स्वयं को प्रेत बनने से बचा सकता है अथवा प्रेत पीड़ा से छुटकारा पा सकता है। वैसे यही प्रश्न एक बार महाराज युधिष्ठिर ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब उन्होंने इस संदर्भ में उन्हें एक रोचक कथा सुनाई थी। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं उस कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। एक बार स्वर्ग लोक के नंदन वन में एक उत्सव चल रहा था। उस समय वहां पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी कि तभी अचानक उसकी दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ी और वो मन ही मन उस पर मोहित हो उठी। अब उसके मन में लोग लाज का कोई भय नहीं रहा। वो सुध-बुध खोकर माल्यवान के लिए नृत्य करने लगी। इस पर माल्यवान भी गंधर्व कन्या की भाव भंगिमा में डूब गया। किंतु उन दोनों के इस कृत्य से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने उन दोनों को ये श्राप दिया कि वे स्वर्ग लोक के समस्त सुखों से वंचित होकर पृथ्वी लोक पर चले जाएं और वहां जाकर पिशाच बन जाए। और इस प्रकार से श्राप के प्रभाव से तत्काल ही वे पिशाच बनकर पृथ्वी लोक पर आ गए और हिमालय के वन्य क्षेत्रों में रहने लगे, जहां पर उन्हें पिशाच योनि के अपार कष्ट भोगने पड़े। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया। समय के साथ ही उनकी पीड़ा भी असहनीय हो गई। और ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें कुछ फल खाकर ही काम चलाना पड़ा। इतना ही नहीं, उस रात ठंड भी असहनीय थी, अतः उन्होंने रात भर जागरण किया। और इस प्रकार से राजन, अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया, जिसके पुण्य फल तथा श्री हरि की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। तत्पश्चात वे दोनों स्वर्ग लोक को पहुंचे, जहां पर देवराज तथा अन्य सभी देवतागण उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने माल्यवान से पूछा कि आखिर कैसे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस पर माल्यवान ने कहा कि यह सब भगवान विष्णु तथा जया एकादशी के चमत्कार से संभव हो पाया है। ये सब सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर भगवान के भक्त हैं, इसीलिए आप हम सभी के आदरणीय हैं। और इस प्रकार से राजन, वे दोनों आनंद पूर्वक स्वर्ग में सदा सदा के लिए रहने लगे। और इस प्रकार से मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जया एकादशी की पुण्य फलदायी कथा का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धर्मराज को यह भी बताया कि जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को पूरे विधान से करता है तो वो सदैव पिशाच पीड़ा अथवा पिशाच योनि से मुक्त रहता है। वैसे आप भी इस व्रत की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आप हमारे नए चैनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर देख सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।